आज है 29 मई 2026 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लखनऊ को मिला नौसेना शौर्य संग्रहालय का तोहफा, 30 मई को होगा भव्य लोकार्पण। लखनऊ के सीजे सिटी में बना नौसेना शौर्य संग्रहालय अब उद्घाटन के लिए पूरी तरह से तैयार है। 30 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका लोकार्पण करेंगे। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने संग्रहालय का निरीक्षण करते हुए कहा कि केवल ये एक पार्क नहीं बल्कि देश के वीर नौसैनिकों को श्रद्धांजलि देने का प्रयास है। उन्होंने इसे राजधानी वासियों के लिए राज्य सरकार का खास तोहफा बताया। संग्रहालय में आने वाले लोग भारतीय नौसेना के शौर्य और कर्तव्य को करीब से जान सकेंगे। नई जनगणना के आधार पर तय हो पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण, ग्राम प्रधान संगठन की मांग। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण का मुद्दा फिर से चर्चा में है। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने मांग की कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तय किया जाए। संगठन का कहना है कि 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण तय करना उचित नहीं, क्योंकि पिछले 15 वर्षों में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत काफी बदला है। साथ ही ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक बनाए जाने के फैसले पर जिलों और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर सरकार का आभार जताने की तैयारी की जा रही है। यूपी के गांव में लगेंगे छोटे सीबीजी प्लांट, गोबर से बनेगी गैस और जैविक खाद। उत्तर प्रदेश सरकार गांव में छोटे और मध्यम स्तर के सीबीजी प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। इन प्लांट में गोबर और जैविक कचरे से गैस और जैविक खाद तैयार की जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे किसानों की खेती की लागत घटेगी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और गांव को स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी। कृषि और पशुधन विभाग की संयुक्त बैठक में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर मंथन हुआ। गोरखपुर में बनेंगी स्मार्ट सड़क, गणेश चौराहे से हरिओम तिराहे तक दिखेगी आधुनिक सुविधाएं। गोरखपुर शहर को जल्दी एक और स्मार्ट सड़क की सौगात मिलने जा रही है। गणेश चौराहे से यूनिवर्सिटी चौराहा और डीएम आवास होते हुए हरिओम तिराहे तक करीब 34 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट रोड बनाई जाएगी। 1640 मीटर लंबी इस परियोजना को अगले साल सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नगर निगम ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर तैयारियां तेज कर दी। सड़क के दोनों किनारों पर बेहतर ड्रेनेज, आधुनिक स्ट्रीट लाइट, फुटपाथ और सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। वाराणसी से लखनऊ के लिए स्पेशल ट्रेन का नियमित संचालन शुरू, अयोध्या होकर चलेगी ट्रेन। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से लखनऊ जाने वाली स्पेशल ट्रेन का नियमित संचालन गुरुवार से शुरू हो गया। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा और कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। ये ट्रेन बाबतपुर, जौनपुर, शाहगंज, अकबरपुर, अयोध्या धाम, अयोध्या कैंट, बाराबंकी समेत कई प्रमुख स्टेशन से होकर लखनऊ जंक्शन पर पहुंचेगी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस सेवा से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और पूर्वांचल से राजधानी तक का सफर और आसान होगा। यूपी के स्पोर्ट्स कॉलेजेस में बढ़ा एडमिशन का क्रेज, 518 सीटों के लिए 2600 आवेदन। उत्तर प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की पहल का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। सत्र 2026-27 में प्रदेश के 5 स्पोर्ट्स कॉलेजेस की 518 सीटों के लिए करीब 2600 विद्यार्थियों ने आवेदन किया। ये संख्या पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा है। लखनऊ, गोरखपुर, सैफई, सहारनपुर, फतेहपुर स्थित स्पोर्ट्स कॉलेजेस में कक्षा 6, 9 और 11 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। पिछले वर्ष करीब 1800 आवेदन मिले। इस बार प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह से मेरिट और प्रदर्शन आधारित रखा गया है। कानपुर नगर निगम की वेबसाइट पर साइबर अटैक, ऑनलाइन सेवाएं ठप्प होने से मचा हड़कंप। कानपुर नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट गुरुवार दोपहर अचानक साइबर अटैक का शिकार हो गई। वेबसाइट हैक होने की जानकारी मिलते ही कानपुर से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक प्रशासनिक व आईटी विभाग में हड़कंप मच गया। हमले के कारण नगर निगम की सभी ऑनलाइन जनहित सेवाएं प्रभावित हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी की टीम तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई। दिल्ली और लखनऊ से आईटी विशेषज्ञों की टीम्स जांच में जुट गई। फिलहाल साइबर हमले के कारणों का, डेटा सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। यूपी चुनाव 2027 के लिए आरएसएस एक्टिव, मोहन भागवत ने संभाला मोर्चा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अभी से रणनीति तेज कर दी। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने खुद चुनावी तैयारियों की कमान संभाल ली है। संघ के हर स्तर के कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय रहने के निर्देश दिए। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को चुनौती देने के लिए संघ खास सामाजिक समीकरणों पर भी फोकस कर रहा है। खाद्य संकट से निपटने के लिए आईसीएआर का बड़ा अभियान, कानपुर से किसानों को मिलेगी ट्रेनिंग।
मिडिल ईस्ट युद्ध के असर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही खेती की लागत भी लगातार बढ़ रही है। खाद्य संकट को लेकर किसानों की शिकायतों के बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने बड़ा कदम उठाया। देश के 100 जिलों में किसानों की मदद के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया। कानपुर स्थित भारतीय दलहन अनुसंधान यानी IIPR को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। संस्थान की टीम किसानों को खाद के सही उपयोग, वैकल्पिक उपाय और आधुनिक खेती की ट्रेनिंग देगी। यूपी होमगार्ड भर्ती रिजल्ट का इंतजार जल्द खत्म। 41,000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2026 परीक्षा में शामिल लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिटेन टेस्ट का रिजल्ट अगले 1 से 2 सप्ताह में जारी किया जा सकता है। हालांकि अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की ओर से आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई। रिजल्ट जारी होने के बाद सफल अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। केवल वही उम्मीदवार फिजिकल परीक्षा में शामिल होंगे जो लिखित परीक्षा में तय कट ऑफ अंक हासिल करेंगे। यूपी में जल सहेलियां बनी महिला सशक्तिकरण की मिसाल। 97,000 गांव में जांच रही पानी की गुणवत्ता। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण महिलाएं अब आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन रही हैं। योगी सरकार ने फील्ड टेस्टिंग किट अभियान से 97,000 से अधिक गांव की महिलाओं को जोड़कर उन्हें जल सहेली के रूप में प्रशिक्षित किया। ये महिलाएं गांव में पेयजल की गुणवत्ता जांच रही हैं और स्वच्छ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। पानी की जांच के बदले मिलने वाले मानदेय से महिलाओं को अतिरिक्त आय और स्वरोजगार का अवसर भी मिल रहा है। इस पहल से महिला सशक्तिकरण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी जागरूकता बढ़ रही है। यूपी में गन्ना किसानों को बड़ी राहत, 90% भुगतान पूरा। उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया कि 2025-26 पेराई सत्र में गन्ना किसानों के बकाये का 90% भुगतान पूरा कर दिया गया। किसानों को अब तक 30,831 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। सरकार के मुताबिक प्रदेश की 121 चीनी मिलों ने इस सत्र में 877 लाख टन से ज्यादा गन्ने की पेराई कर करीब 89 लाख टन चीनी का उत्पादन किया। हालांकि कुछ चीनी मिलों पर अभी भुगतान बाकी हैं, जिन्हें जल्द भुगतान पूरा करने के निर्देश दिए गए। काशी में बनेगा यूपी का पहला आर्मी थीम बायोडायवर्सिटी पार्क, दिखेंगे टैंक और तोप। वाराणसी में पर्यावरण संरक्षण और देशभक्ति की थीम को जोड़ते हुए बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। छावनी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला आर्मी थीम आधारित बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए जमीन उपलब्ध कराने की मंजूरी दी। नगर निगम की ओर से बनने वाले इस पार्क में भारतीय सेना के इतिहास, सैन्य अभियानों और विभिन्न रेजिमेंट से जुड़े विशेष सेक्शन तैयार किए जाएंगे। साथ ही पुराने टैंक तोप और वीर जवानों की स्मृति में वॉर मेमोरियल भी स्थापित किया जाएगा। यूपी में कैंसर इलाज का नया मॉडल, एलोपैथी, आयुर्वेद और योग मिलकर करेंगे इलाज। उत्तर प्रदेश में कैंसर के इलाज को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार जल्द ही एलोपैथी, आयुर्वेद और योग पर आधारित इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी मॉडल शुरू करने की तैयारी में है। इसकी शुरुआत लखनऊ स्थित कल्याण सिंह कैंसर सुपर स्पेशलिटी सेंटर से इसी साल के अंत तक की जा सकती है। सरकार का मानना है कि आधुनिक चिकित्सा के साथ आयुर्वेद और योग को जोड़ने से मरीजों को बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। कैंसर मरीजों में प्राकृतिक और आयुर्वेदिक उपचार के सकारात्मक प्रभाव सामने आने के बाद इस दिशा में पहल तेज की गई। यूपी में हीटवेव पर अलर्ट मोड में सरकार, सीएम योगी ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी और हीटवेव को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि अस्पताल, बिजली और पानी जैसी जरूरी सेवाओं में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रदेश के कई जिलों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और लोग लू से परेशान हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसीज को सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा कि जनता को गर्मी से राहत देने के लिए सभी व्यवस्थाएं हर समय दुरुस्त रखी जाएं। यूपी बोर्ड तैयार करेगा स्वाध्याय मॉड्यूल, छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए स्वाध्याय मॉड्यूल तैयार करने की पहल शुरू की। इस उद्देश्य से एकजुट गर्ल्स संस्था के सहयोग से 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में शिक्षकों और विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों के लिए सरल, प्रभावी और छात्र केंद्रित अध्ययन सामग्री तैयार करने पर मंथन किया। प्रतिभागियों को समूहों में बांटकर पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा, विषय आधारित गतिविधियां और स्वाध्ययन सामग्री विकसित करने का प्रशिक्षण दिया गया। यूपी में गुजरात मॉडल का ट्रांसफार्मर फूंक गया, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में गुजरात मॉडल का ट्रांसफार्मर फूंक गया और जबरदस्ती जोड़े गए तारों में अब चिंगारी निकल रही है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए लिखा कि बिना बिजली के ही मीटर दौड़ रहे हैं और जनता भाजपाइयों के पीछे दौड़ रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग दूसरों को प्रशिक्षण देते थे वही अब खुद फेल
फेल साबित हो रहे हैं। यूपी बीजेपी ने घोषित किए 5 नए जिलाध्यक्ष, सामाजिक समीकरण साधने पर जोर। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 5 नए जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी की ओर से जारी सूची में सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश दिखाई दी। पार्टी ने 2 ओबीसी और 1 दलित वर्ग के नेता को प्रतिनिधित्व दिया। नई सूची के अनुसार अम्बेडकर नगर से दिलीप देव पटेल, वाराणसी से राम सकल पटेल, चंदौली से काशीनाथ सिंह, गोरखपुर महानगर से रमेश प्रसाद गुप्ता और देवरिया से काली प्रसाद को जिलाध्यक्ष बनाया गया। यूपी सचिवालय में बदले जाएंगे सीयूजी नंबर, वीआई की जगह बीएसएनएल सेवा लागू करने की तैयारी। यूपी सचिवालय प्रशासन विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए सचिवालय कर्मियों की सीयूजी मोबाइल नंबर के लिए वीआई की जगह बीएसएनएल सेवा लागू करने की तैयारी शुरू कर दी। इस निर्णय के बाद कर्मचारियों और अधिकारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कर्मचारी नेताओं ने मुख्य सचिव एसपी गोयल और प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन मनीष चौहान से मुलाकात कर मौजूदा नंबरों को नई कंपनी में पोर्ट कराने की मांग उठाई है। काशी के संस्कृत विद्यार्थियों को एमपी भर्ती में शामिल करने की मांग, कुलपति ने सीएम को भेजा प्रस्ताव। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर संस्कृत सहायक प्राध्यापक भर्ती में पारंपरिक संस्कृत विषयों के छात्रों और शोधार्थियों को अवसर देने की मांग की है। कुलपति ने कहा कि संस्कृत केवल भाषा नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना की आधारशिला है। उन्होंने न्याय, वेदांत, ज्योतिष और धर्मशास्त्र जैसे पारंपरिक विषयों को भारतीय ज्ञान विज्ञान की धरोहर बताया। यूपी में बड़ा बिजली संकट, 1400 मेगावाट से ज्यादा उत्पादन ठप। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट गहराता नजर आ रहा है। बढ़ती मांग के दौरान कई तापीय विद्युत इकाइयों के बंद होने से बिजली आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया। प्रदेश में 1400 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले पावर प्लांट बंद पड़े हैं, जबकि करीब 2091 मेगावाट क्षमता की कई इकाइयां तकनीकी कारणों से प्रभावित हुई। इसका असर कई जिलों की बिजली सप्लाई पर देखने को मिल रहा है। हालांकि जवाहरपुर की 660 मेगावाट क्षमता वाली एक यूनिट से दोबारा उत्पादन शुरू हो गया है, लेकिन ऊर्जा विभाग के सामने अब भी बिजली आपूर्ति संतुलित बनाए रखने की बड़ी चुनौती बनी हुई है। योगी सरकार की गाइडलाइन के बीच यूपी में शांतिपूर्ण ढंग से मनाई गई बकरीद। उत्तर प्रदेश में बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाह और मस्जिद में नमाज अदा कर मुल्क में अमन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी। राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी और भारी पुलिस बल की निगरानी में खुले में कुर्बानी और सड़कों पर नमाज को रोका गया। चंदौली, अयोध्या, सहारनपुर, आगरा समेत कई जिलों में मजिस्ट्रेट की निगरानी में त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की मुबारकबाद दी। पारंपरिक वोट बैंक बचाने की चुनौती में जुटी मायावती, बीएसपी ने तेज की रणनीति। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी मजबूत पकड़ रखने वाली बहुजन समाज पार्टी अब अपने जनाधार को बचाने की चुनौती से जूझ रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक को फिर से मजबूत करने की कवायद तेज कर दी। दलित, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय लंबे समय से बसपा के कोर वोटर रहे हैं, लेकिन अब समाजवादी पार्टी भी इस वर्ग पर नजर बनाए हुए है। ऐसे में बसपा अपने पुराने जनाधार को पार्टी से जोड़े रखने के लिए नई रणनीति और संगठनात्मक सक्रियता पर जोर दे रही है। हापुड़ में आवारा कुत्तों का आतंक, शेल्टर होम नहीं होने से डर के साए में लोग। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर और देहात क्षेत्र के गलियों, बाजारों और मोहल्लों में झुंड बनाकर घूम रहे कुत्ते आए दिन लोगों पर हमला कर रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और बुजुर्गों को है। कई इलाकों में सुबह और शाम पैदल निकलना तक मुश्किल हो गया है। हैरानी की बात तो यह है कि लाखों की आबादी वाले इस जिले में आवारा कुत्तों के लिए कोई शेल्टर होम तक नहीं। स्थानीय लोग लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बरेली में शिक्षकों को भूसा जुटाने का आदेश बना विवाद, विरोध के बाद बदले निर्देश। उत्तर प्रदेश के बरेली में बेसिक शिक्षा विभाग का एक आदेश विवादों में घिर गया। विभाग ने शिक्षकों को बेसहारा गौवंश के लिए भूसा जुटाने की जिम्मेदारी दी, जिसके बाद शिक्षकों में भारी नाराजगी फैल गई। आदेश सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मामला चर्चा का विषय बन गया। बढ़ते विरोध और किरकिरी के बाद शिक्षा विभाग ने अपने निर्देशों में बदलाव किया। अब विभाग की ओर से साफ किया गया कि भूसा दान पूरी तरह से स्वैच्छिक रहेगा और किसी भी शिक्षक या स्कूल पर इसके लिए कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।